तो नमस्कार दोस्तों, सावन का जो समय है ये चल शुरू हो चुका है और इस तरह से मंगला गौरी व्रत की भी महिमा आती है सावन के सोमवार के व्रत के साथ साथ। क्या आप जानते हो मंगला गौरी व्रत एक ऐसा व्रत है जो आपकी समस्त पीड़ाओं को, जो कि आपकी गृहस्थ संबंधी पीड़ाएं होती हैं, चाहे आपका घर परिवार के लोग किसी तरह के श्राप से पीड़ित हैं, किसी तरह के पूर्व जन्मों के श्राप या किसी की बद्दुआ या किसी की हाय लगी हुई है, इस मंगला गौरी के व्रत करने मात्र से ही सभी दूर होकर आपके घर में सुख समृद्धि आ जाती है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मंगला गौरी व्रत की महिमा और किस तरह से ये मंगला गौरी व्रत के आपके जीवन में फ़ायदे होंगे। तो दोस्तों, इस बार जो सावन के सोमवार हैं 4 नहीं 8 सोमवार हैं और मंगला गौरी व्रत जो हैं मंगलवार के दिन रखे जाते हैं, सावन के दिनों में रखे जाते हैं। तो इस बार मंगला गौरी व्रत पड़ेंगे 9 और 9 मंगला गौरी व्रत आपको ये जो सावन के मंगलवार हैं 31 अगस्त तक, यानी कि टोटल सावन चलेगा, इन दिनों में ये मंगलवार पड़ेंगे और पहले मंगलवार की शुरुआत होगी 4 जुलाई से। तो 4 जुलाई से लेके 29 अगस्त तक का ये समय है मंगला गौरी व्रत, और जो इन दिनों में मंगलवार आएंगे वो मंगला गौरी व्रत के पूजन के होंगे। तो इस तरह से अब ये समझिए मंगला गौरी व्रत की महिमा क्या है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का श्राप आपके कुल पर लगा हुआ है, आपके लोगों के बीच में सुख शांति को भंग कर रहा है, घर में सुख समृद्धि नहीं आ रही है, पैसे नहीं आ रहे, घर के लोग सब मेहनत करते हैं, कमाते हैं, पर घर में पैसा नहीं जुड़ पाता है, घर के लोग अगर सब छिन्न भिन्न होकर अपनी अलग ही सोच में रहते हैं, सुख समृद्धि और शांति नहीं है, तो मंगला गौरी व्रत माताएं बहनें ज़रूर करें, क्योंकि ये व्रत स्वयं माता पार्वती की आपके जीवन में एक कृपा दिला देगा, आपके घर से सभी दुख दरिद्रता निकला देगा। जो लोग भी सोमवार का व्रत करते हैं मंगलवार का व्रत भी करिए, क्योंकि देखिए ये व्रत मुश्किल नहीं है, सिंपल व्रत है। और ये व्रत की सारी विधि और जो आगे की अगर आपकी कोई परेशानी होगी तो स्वयं पूजा शर्मा मेरी धर्म पत्नी वो आगे वीडियो बनाएंगी और उसमें बताएंगी कैसे कैसे क्या, और आपके कमेंट्स होंगे तो वही रिप्लाई करेंगी। यहाँ पर मैं आपको मुख्य जानकारियाँ दे देता हूँ, इस तरह से आप शुरुआत करिए। देखिए व्रत रखना मुश्किल नहीं है, उन लोगों के लिए तो खासकर मुश्किल नहीं है जो 9 दिन के 9 दुर्गों में व्रत रख सकते हैं, तो 2 दिन के व्रत रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी उनको। नॉर्मल पूजा पाठ आरती से स्टार्ट होगा, शाम के समय संध्या के काल में भोग लगाकर माँ पार्वती को आरती के रूप में आप सारे इस व्रत का पूर्ण करेंगे। इस तरह से मंगलवार, सोमवार को भगवान शिव माँ गौरी के व्रत मंगलवार के होंगे। इस तरह से सोमवार और मंगलवार दोनों व्रतों को आप करते जाइए। अब मान लीजिए किसी घर पर कोई श्राप लगा हुआ, किसी की बद्दुआ बहुत ज़्यादा असर कर रही है, वो असर उन लोगों पर ऐसे जाहिर होता है कि मान लीजिए वो बद्दुआ कैसे लगती है, जिनका भी मंगल डिस्टर्ब होगा, जिनका भी घर में किसी एक व्यक्ति का भी मंगल डिस्टर्ब होगा तो पूरे खून के संबंधियों का वहाँ से डिस्टर्बेंस माना जाता है। अगर किसी विधवा स्त्री का श्राप, कोई ऐसी बुरी बातें उस परिवार के किसी व्यक्ति को लग गई हैं, तो उनसे पीछा छुड़ाना उस व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, जो मंगल बद यानी कि मंगल के खराब होने के कारण भोग रहा है, जीवन में भोग रहा है परेशानियाँ। तो जिनको भी परेशानियाँ, चाहे बीमारी हो, चाहे दुख दरिद्रता हो, कुछ भी हो, पैसा नहीं जुड़ता है, धन बर्बाद होता है, बेमतलब के झंझटों में कहीं पैसा फंसता है, घर में सुख शांति नहीं रहती, हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ते हैं, कहीं ना कहीं हस्बैंड कहीं और सोच विचार में पड़े हुए हैं या किसी और के साथ संबंध बना चुके हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गए हैं, हस्बैंड के जीवन में संघर्ष ज़्यादा है, कुछ भी है, तो मंगला गौरी व्रत मेरी माताएँ बहनें ज़रूर रखें। देखिए उनको कितना इससे लाभ मिलेगा। आपको ये 9 दिन के 9 मंगलवार के व्रत आपके घर में सुख शांति 100% ले आएंगे। इस चीज़ की गारंटी है। श्रद्धा से किया गया कोई भी काम कभी विफल नहीं जाता है। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप पाप करेंगे तो उसका भी फल मिलेगा, अगर आप पुण्य करेंगे तो उसका भी फल मिलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इसको पूरी श्रद्धा से आप करिए। और जिनको भी किसी तरह से संतान उत्पत्ति में दिक्कतें हैं, संतान नहीं हो पा रही है, मैरिड लाइफ में कहीं पर दिक्कतें हैं, धन नहीं रुक रहा है, धन के अभाव जीवन में बने हुए हैं, सुख संपत्ति के लिए आप तरस रहे हैं, तो
तो ये मंगला गौरी व्रत आपके लिए ही है और ये मौका भी है आपके लिए कि आप इस व्रत को धारण करें, पूरी श्रद्धा से धारण करें। तो इस तरह से ये व्रत की महिमा बहुत है, अपरंपार है, जिसकी व्याख्या करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही शब्द कम पड़ जाते हैं। भगवान शिव, माँ पार्वती के लिए जितने भी आप दान, जप, पूजा पाठ करने का मौका मिलता है, किसी समझदार व्यक्ति द्वारा आपको किस धर्म से जोड़ने का आपको मौका मिलता है या कुछ सीखने का मौका मिलता है, तो हाथ थाम लेना चाहिए, क्योंकि प्रभु की शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। और उस शक्ति से जब जुड़ने का मौका मिल जाए तो उस मौके को भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, आपके जीवन से ऐसे ही परेशानियां दूर हों, सुख आपके जीवन में आए, यही मैं कामना करता हूँ। भगवान भोले और जय मंगला गौरी, जय माँ पार्वती का जो जयकारा जरूर कमेंट सेक्शन में लगाइएगा। बाकी और इससे जुड़ी जानकारियाँ पूजा शर्मा, मेरी धर्म पत्नी, लेकर आपके सामने ज़रूर हाजिर होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।